उलमा। सुभान अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम। बड़े खुशनसीब हैं हम आप सब। मनानम मंदानम नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, और रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। है वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मौला अली मुस्तनीर होकर वाह वाह सुभान अल्लाह सारे आलम को फैदिया फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने जमाने में सलासिल हैं, सलासिले हक्का, वो सब हजरत अली मौला से फैद याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करम है मेरे शहंशाह, और ये खाली शहंशाह कहने के नहीं, ये मेरे असातिज़ा में हैं। अल्लाह। और मैं इनसे फैज़ याफ्ता खोशाची हूँ, और मैं कुछ न कहकर, ये तो हजरत की दुआओं का सदका है कि इस राह में ये शक्लो सूरत मेरी बनी हुई है। वाह वाह। मुनाज़िर अहले सुन्नत, फख्रे सुन्नियत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत की शख्सियत आज के माहौल में लोगों का तारुफ और पहचान तकरीरों से होती है। तकरीरें करना आसान है, बेशक। तहरीर में आना ये मुश्किल है। अल्लाह। फिर मुनाजिर होना है, क्या बात ये तफव्वुक़े इल्मी है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर। अरे सुंदरबल वालों तो हाथ उठा लो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत हजरत अल्लामा मुनाजिर साहब किबला, हजरत अल्लामा वसुल्ला साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों, ये अल्लाह का फजले अजीम हम आप सब पर है कि हम छोटों के लिए एक साये रहमत इल्म व फन है कि जिनकी रोशनी में हम बेधड़क हर वादी में निकल जाते हैं और सुन्नियत का पैगाम लोगों के कानों तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो हजरत की इल्मी जलालत है, चाहे वो दर्स हो, चाहे वो तकर्रुरी और तहरीरी और मुनाज़रती प्रोग्राम हो। हजरत को हिंदुस्तान में ही नहीं, हजरत को बाहर भी वही अजमत के साथ जाना और पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हजरत तशरीफ ले आए, ये हजरत की इनायत है और हमारी आपकी सआदत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, फख्रे सुन्नियत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो आबकारी शख्सियत है जिसकी इल्मी जलालत के सामने मैं जितने लफ्ज कह रहा हूं, ये ऐसा ही है कि कैफियत को लफ्जों का झगोला नहीं पहनाया जा सकता। अल्लाह अल्लाह। ये इल्म फहम का समंदर और दरिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा कि सरकार आला हजरत की बारगाह में
यूं पेश किया गया, जिस सिमत आ गए हो क्या बात, वाह वाह वाह, सिक्के बिठा दिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत की शान अबकरियत थी, और जो उनके गुलाम बने उनकी भी आला हजरत के सदके में उनकी भी शान आला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अपनी अबकरियत लफ्जों से नहीं, अपनी शख्सियत से मनवाया। क्या बात, खाली तकरीर कर देना, आवाम के सामने जुमले बयान कर देना, ये तो आजकल की तिजारत है। मगर इल्मी पैराए में शरीयत की पाबंदी करके दिखाना, मसल के आला हजरत की तरवीजो इशाअत करना, इस अंदाज में, जिस अंदाज में शरीयत ने हुक्म दिया है, लोग चंदा मिलते बहुत नहीं मिलते। उन्हीं हीरों में से एक हीरा जो आपकी नजर नवाज है, आज अपनी नजरों से देखिए कि वो ज़िक्र रज़ा है। और ऐसा फनकार, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुहद्दिस किसी भी फन में कहा जाए ऊंचापन नहीं है। वाह वाह। आइए, मैंने ये जो तारुफ की बात है नहीं, ये अपना तारुफ है, ये हजरत का तारुफ नहीं। मुझसे जो हो सका लफ्जों में, मैंने लफ्जों से हजरत की शख्सियत की तरफ मैंने इशारा किया है। और हजरत मुशारुन इलैह हैं, कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा। बचकाना गुफ्तगू करके लोग निकल जाते हैं, मगर हजरत की शख्सियत बचकाना नहीं है, आरिफाना है, मुजाहदाना है। हर फन के शहंशाह फी ज़माने ही अपनी जमात में सरकार आला हजरत की उर्से रज़वी में जो घंटों बयान करे और अपनी शख्सियत का, इल्मी फहम और फरासत का लोहा बनवा दे, उसको मुनाजिर हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब नदवी कहा जाता है। ये वो शख्सियत है। जिंदाबाद। मैं दो शेर नाते पाक की हजरत इजाजत चाहता हूँ। अभी इसको जल्द ही मैंने पेश करने की कोशिश की है, सआदत हो जाए, हजरत से फैज़ मिल जाए। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद के दो टुकड़े कर देना, चांद के दो टुकड़े कर देना, आका काम तुम्हारा है, आका काम तुम्हारा है। सूरज को वापस कर देना, सूरज को वापस कर देना, आका काम तुम्हारा है, आका काम तुम्हारा है। तवज्जो फरमाएं, ये शमाए अली है, क्या बात, फूकों से नहीं बुझेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो विलायत कदम भरे, हजरते दीदारे अली को छोड़ दे, वो वली का गुलाम नहीं हो सकता। बेश, वाह वाह वाह। शम्ए वहदत जलवा देना, शम्ए वहदत जलवा देना, आतिश नफरत बुझवा देना, उल्फत का परचम लहराना, उल्फत का परचम लहराना, आका काम तुम्हारा है, आका गैरत औरत
मनवा देना, औरत को क्या बात है, वाह, वाह। पर्दा करवाना, प्रेम की बंसी बजवा देना, प्रेम की बंसी बजवा देना, आका का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हजरत वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआओं से नवाजें, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दों को जिंदा कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, पेड़ों से सजदा करवा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दों को जिंदा कर देना, पेड़ों से सजदा करवाना, वाह 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 वाह। कंकरियों से कलमा पढ़ाना, वाह वाह। कंकरियों से कलमा पढ़ाना, आका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगे बदर के थोड़े से इशारे की तरफ चचा हजरत अब्बास हैं, जो अभी दायरे इस्लाम में नहीं आए हैं, और जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है जंगे बदर में तो क्या होता है, उसकी तरफ इशारा है। सरकार दुआ फरमाएं। रह के मदीना में आका ने, रह के मदीना में आका ने मक्के की बातें सुन ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रह के मदीने में आका ने मक्के की बातें सुन ली, सबकी बातें दूर से सुनना, सबकी बातें दूर से सुनना, आका काम तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत, हजरत अल्लामा वसूलुल्लाह साहब क़िबला, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, फ़ख्रे सुन्नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने अब हजरत ने और फैज फरमाया, और हजरत का इस्लाही लफ्ज है वो भी सुनिए। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैज रसानी फरमाई, और ये अल्लाह का फजल है, जो दिल से बड़े दे वो खुश नसीबी की बात है। गैब से बातें दूर से सुनना, गैब की बातें दूर से सुनना, आका काम तुम्हारा है। और बहुत करीब आकर चचा की बातें दूर से सुनना, चचा की बातें दूर से सुनना, आका काम तुम्हारा है। सुभान अल्लाह। और जंगे खंदक, इसको कुरान पाक में जंगे अहज़ाब के नाम से मौसूम किया गया है, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा है। अहज़ाब जहां के जमा हुए, अहज़ाब जहां के जमा हुए, इस्लाम मिटाने की खातिर। अहज़ाब जहां के
जमा हुए इस्लाम मिटाने की खातिर आंधी से उनको भगवान। क्या बात है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद आंधी जिंदाबाद। से उनको भगवान आका काम तुम्हारा। क्या बात है बाबा, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मफ्ते का शेर हाज़िर खिदमत है। इनायत बाबा। कौन किसी को कुछ देता है, कौन किसी को कुछ देता है, देना काम कोई आसान। बेशक आसान बेशक काम नहीं है, देना काम कोई आसान। इस नादान वसी को देना। अल्लाह अल्लाह, इस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नादान वसी को देना, आका काम तुम्हारा है। इस नादान दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद मेरा तकरीर करना नहीं और ना तारुफ। अल्लाह जिसको मुतारफ फरमा दे, बेशक क्या बात है, वो किसी की तारुफ कराने का मोहताज नहीं होता। बेशक हमारे बड़ों का साये आतिफत सर पे है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर पे है और इनकी नजरे इनायत जब जब होती रहेगी, रोज फरामा होता रहेगा। मैंने आयते करीमा पेश की, लोग ये समझते हैं जिहालत को विलायत कहते हैं। अल्लाह, पहली बात तो ये है, ये किसी पर कटाक्ष नहीं, ये हजरत मौला अली की निस्बत से मैंने बात अर्ज की है। बेशक अगर जाहिल होना विलायत है अल्लाह, तो हजरत अली बाबुल इल्म न होते। वाह वाह वाह, क्या बात कर, बाबुल इल्म न होते। और अगर इल्म यूं ही बेकार होता तो अल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन मुस्लिमा हदीस में बयान न होता। बेशक बेशक। और अगर इल्म यूं ही होता तो निस्बतन हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मौला अली का तलम्मुद न मिला। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन दो बातों के साथ मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है बेशक। और बेइल्म इंसान अंधेरे में है। बेशक इससे कोई आसान लफ्ज मुहज्जम मेरे पास नहीं था, वो मैंने इस्तेमाल किया। इल्म की बिना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत की बिना बनी, जैसा कि कुरान पाक में मज़कूर है। आज मिन जुमला हजरत अपने बयान में हमें कैसे मुस्तनीर फरमाएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस तरीके से ये शम्स बनकर आज अंधेरों पर और अंधेरों के खिरमन को अपनी ताबानी से कैसे जलाते हैं, ये वक्त बताएगा। बेशक। आइए हजरत अल्लामा सरकार की इल्मी जलालत और उनकी फहमो फरासत, और आप आए हैं, एक नजीर है सुनरवल की, बड़े ही ज़ौक शौक के साथ सभी आज इस मजलिसे नूर फैज़ाने
पैगाम आला हजरत से मुस्तफीज होने के लिए बेताब हैं। अपनी गुफ्तगू को मैं यूं ही माने के साथ अर्ज करूं। अल्लाह फरमाता है, बेशक इल्म वाले उलमा ही अपने रब को ज्यादा डरते हैं। अब अगर कोई अनपढ़ समझाने की कोशिश करे तो समझ लेना उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि उसका मुकाबला कुरान पाक से है। और जो कुरान पाक से मुकाबला करेगा उसकी हालत यहाँ भी बदली और वहां जो होगा वो तो होगा। मैं अपने इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हजरत की तकरीर अज अव्वल ता आखिर मोहब्बत के साथ समाअत फरमाकर अमल करें। क्यों? आका ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद। फलहु अजरु मिअति शहीद। तो ये बड़ों की मजलिस में जलवा बारी से यही फायदा होता है। बेशक, वाह वाह वाह। और आज के वक्त में अगर कोई किसी की इस्लाह करे तो उसका पारा बहुत ऊंचा हो जाता है। बेशक। मगर याद रखो, अपने बुजुर्गों से फैज लेने के लिए मिस्टर हाथ नीचे ही रखना पड़ेगा। अगर हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो सब नीचे जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ज़माने फितना में अगर मेरी उम्मत का कोई उम्मती मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, यानी उस पर कायम रहता है, तो उसको एक दो का नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब अल्लाह की तरफ से इनायत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान तो अल्लाह। हजरत की तकरीर सुनिए और जाहिलाना जिंदगी को छोड़कर अहले सुन्नत और नबी पाक की सुन्नत के रंग में रखकर सुन्नी बनने की कोशिश कीजिए। जहालत के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके सरों पर हमारे बड़ों के साए सलामत रहें। अल्लाह हम छोटों को अपने बड़ों का एहतराम करने का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए और अपने छोटों से मोहब्बत के साथ पेश होने की अल्लाह तौफीक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।